वो आ गया है। और सबसे अच्छी खबर, गुड न्यूज़, इससे बेटर ठीक है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज आप लोगों से एक अच्छी खबर भी शेयर करनी है। सो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और शायद आप भी खुश हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं आप लोगों से अपना 9 मंथ का मॉर्निंग रूटीन, क्या आप समझ लीजिए पूरे दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से, मतलब ऐसा काम तो करती थी पर ऑफ कैमरा करती थी, आप लोगों को एक समय नहीं मिल पा रहा था। और आज मैं बता दूं कि अभी टाइम हो रहा था करीब 7:30 पौने 8 ही बज रहे थे। और ये ना अभी ये लोग टहलने गए हैं बाहर। एक्चुअली जब से मैं बता दूं कि अभी हस्बैंड को खांसी वगैरह आ रही ना, तो वो बोल रहे थे कि मैं थोड़ा आउटसाइड टहलने जाऊंगा, तो उनके साथ देव को भेज दिया है। और स्कूल की छुट्टी थी फ्राइडे की, मैंने कहा ठीक है उसको भी ले जाओ। और अब देव ना काफ़ी मैच्योर हो चुका है सच में, मतलब भागता नहीं है यहाँ वहाँ जैसे वो पहले के अकॉर्डिंग ना भागता था हाथ छोड़ के, कुछ नहीं, अब हाथ पकड़ के चलता है बहुत अच्छे से। तो इसलिए फिर मैं उनको ज़्यादा दूर नहीं भेजने को बोलती हूँ। यहीं पास में एक छोटा सा गार्डन है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों से बताया है ना, तो वहीं ये लोग चले जाते हैं। तो बस मेरा काम भी स्टार्ट हो गया था। और क्या बोलना था आप लोगों से, हाँ, ये भी बताना था कि अब जैसे अगर मान लो सासू माँ आती हैं तब तो ठीक है, और कोई नहीं आता, जैसे मैं अभी दिखाने जाऊँगी ना, तो अब मैंने जो हमारे यहाँ की आशा होती है ना, उनको लेकर जाऊँगी, मैंने ये सोचा है। वैसे तो अकेले नहीं जाऊँगी मैं, और टाइमिंग भी चल रहा है पूरा पूरा। तो ये रिपोर्ट तो खैर हस्बैंड जाके लेकर आ गए थे, पर ऐसे दिखाने अब नहीं जाऊंगी। और बहुत, मैं बता रही हूँ कि इस समय ना जब सोचती हूँ इत्मीनान से बैठती हूँ तो डर भी लगता है, पर सोचती हूँ तो खुशी भी होती है। गुड न्यूज़ तो ये है कि मैंने आपको उस दिन शेयर की हुई थी ना कि मेरा फास्टिंग का, ब्लड शुगर का, और ये आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर्स, आफ्टर मतलब 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे बाद ये सारी मेरी जांचें हुई थी, आप लोगों से बताया था। तो ये मेरा ना वो आ गया है। और सबसे अच्छी खबर, गुड न्यूज़, इससे बेटर हो ही नहीं सकती कि मेरा बीपी भी ठीक है और शुगर भी परफेक्ट है, जो कि आपको पता है अब मेरा डिलीवरी का है ही समय। तो अभी ये लास्ट होनी थी ये जांच, इसके बाद कोई भी नहीं होनी शुगर से रिलेटेड। बीपी तो ऐसा है तुरंत पता चल जाता है, और इसकी रिपोर्ट थोड़े दिनों बाद मिली, हमें लेट मिली है। तो ये मेरे को इतना समझ में नहीं आया, हालांकि ना गवर्नमेंट में बताते हैं, पर हस्बैंड को इसका बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया, तो उन्होंने बोला आरती सारी सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, जितनी रहनी चाहिए, है ना। तो बाकी आपने रिपोर्ट तो देख ही ली है, और साथ में मैं अपना काम भी आप करते जा रही हूँ। ये टहल के आए थे, बोल रहे थे आरती मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैंने कहा देखो अभी जैसे जैसे हैबिट में आता है ना, कोई भी चीज़ हम करते हैं, जब शुरू शुरू में वो चीज़ हमें थोड़ा सा भारी लगती है या हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं, पर वो चीज़ अगर हमारे डेली रूटीन में आ जाती है ना, तो हम प्रॉपर वैसे ही हो जाते हैं। सब मुझे बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे काम कर लेती हूँ इतना। तो मैंने कहा कि एक लगन होनी चाहिए, और मेन बात क्या, खुद पे एक वो रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। अपने आप को ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी ना कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही कोई ऐसा कि बस लेटे रहना, कुछ काम नहीं करना। काम करना चाहिए, पर अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को ध्यान में रखते हुए। ये टेबल बहुत हल्का था, प्लास्टिक का था, आप ये मत समझिएगा बहुत भारी था। तो वैसे ये बोल रहे थे, मुझे चिल्ला रहे थे कि मत किया करना आरती ये सब। मैंने कहा कि बहुत हल्का था वो। मैं बता दूं कि मेरा जो वेट है ना, अभी 59 के अराउंड है, ऐसा मैं बता दूं। और बच्चे का तो आपको मैंने वज़न बता ही दिया था, कुछ पानी का वज़न रहता है। तो ऐसा है कि मेरा वेट नहीं बढ़ा, काफ़ी लोगों का है ना
प्रेगनेंसी में वेट बढ़ जाता है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। बट मेरा वेट नहीं बढ़ा, मेरा वेट भी परफेक्ट है और सब कुछ अभी तो ठीक है। थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा था लास्ट में, जब मैंने अभी ये शुगर का टेस्ट कराया था ना, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बीच में अभी रिपोर्ट गड़बड़ आई थी, बट बाहर का ठीक आया था रिपोर्ट। तो वही चीज़ का मुझे टेंशन था। तो हालांकि आज ये भी टेंशन ख़त्म हो गई। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मेरा कोई टेस्ट भी नहीं होना है और सिर्फ होना है एक, वो भी बच्चे की धड़कन को लेकर। तो प्रॉपर उसकी ना एक मैं अच्छा आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे बस ये लेटे हुए थे, नाश्ता पानी हालांकि इन्होंने कर लिया था। अभी 10 साढ़े 10 का टाइमिंग था और मैंने जब नाश्ता बना दिया था उसके बाद ही मैं अपना ये झाड़ू पोछा वाला काम कर रही थी, क्योंकि उसके बाद जाऊँगी फिर सीधे मैं नहाऊँगी धोऊँगी। और पहले तो कुनकुने पानी से नहा रही थी, पर अभी मुझे इस टाइम इतनी गर्मी लगती है कि गर्म पानी से नहाने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं कुनकुने पानी से नहीं नहाती हूँ और पोछा भी बाकायदा बैठ के ही लगाती हूँ। वो आप बोलेंगे कि आरती उससे लगाया करो, क्या बोलते हैं उसको, जो खड़े होके लगाते हैं, मॉपिंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मेरे पास है एक्चुअली, पर मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। और वैसे भी मेरे यहाँ ज़्यादा बड़े बड़े रूम नहीं है कि उसको ऐसे करो, है ना। छोटे छोटे तो मैंने कहा चलो हाथ से भी लगा लेते हैं। और वैसे भी लास्ट टाइम तक इसी तरीके से बैठ के अच्छे से पोछे लगाना चाहिए। ऐसा मैंने देव के टाइम भी सेम किया हुआ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे कर लेती हूँ और आगे ही ऐसे ही अपने आप को ध्यान में रखते हुए करूँगी, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से मुझे अपना ख्याल रखना है ना, कि करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ और देखने वाली भी मैं ही हूँ इस वजह से। तो अब एक बार पानी मैंने फेंक दिया था, तो यहाँ पे बाहर बर्तन भी रखे हुए थे, धीरे धीरे इनको क्लीन करूँगी, उसके बाद सीधे फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और थोड़े बहुत तो मैं रात को ही क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है ना, थोड़ा धूप थोड़ा बादल, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज बाथरूम वगैरह भी क्लीन करनी है, तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। अभी मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैंने कहा कि चलो बाथरूम वगैरह साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी का काम करेंगे। हस्बैंड को मैंने बैठा दिया था सब्ज़ी काटने के लिए, और काफ़ी मतलब कि मैं सोचती हूँ कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं। कल एक कमेंट आया था मेरे हस्बैंड को लेके कि तुम्हारा पति कामचोर है। एक्चुअली मैंने आप लोग से बताया था कि उन्हें कवर वगैरह चढ़ाने नहीं आते हैं। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को कि वो या मैं किसी भी चीज़ को लेके इतना करते हैं ना कि सिर्फ हम ही जानते हैं, और वो कामचोर नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कि अपना वीडियो बनाया करो, जो काम करते हो, तो बोलते आरती कि मेरे से कैमरा सेट करते, अभी ये सब करते नहीं आता। तो मैं बोली ठीक है। और यहाँ पे बैठ के वो भाजी को काट रहे थे। और देखिए हर चीज़ का एक समय होता है ना, तो खैर कोई बात नहीं, किसी किसी को हम जवाब नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं पानी साफ़ कर रही थी, वो भी आराम से कर रही थी, जल्दबाजी में नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा एक बार और हम पानी इसमें डाल के रख देते हैं, जिसमें कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग। तो मेरा यही है रोज़ का, सुबह उठना, झाड़ू पोछा हर किसी के पास रहता है, हर कोई करता है, पर जब 8वें और 9वें में थोड़ा सा कठिन होता है करना। और मैं ये कहूँगी कि मैंने पूरे मंथ ऐसे ही हंस के टाल दिए हैं, हंस के ही काट लिए हैं, और पूरे मंथ ही मैंने काम किया है। ऐसा बहुत कम ही दिन होगा क्योंकि जिस दिन मैंने रेस्ट किया हो, मतलब कि रेस्ट किया भी है तो दिन में आधे दिन रेस्ट किया है, दूसरे दिन वापस से काम में लग गई थी, क्योंकि फिर बाद में तो रेस्ट ही रेस्ट करना है और ना चाहते हुए भी मुझे रेस्ट करना पड़ेगा।
अभी ये है कि जो मेरा होने वाला बच्चा है, नन्हा मुन्ना मेहमान है, वो अंदर है या बाहर आ जाएगा, उसकी केयर के लिए मुझे तो हर चीज़ करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा नहीं तो 15 से 1 महीने रेस्ट करना होगा। और साथ में मेरे कपड़े भी धुल गए थे और यहाँ पे बस वाइपर इसलिए चला देती हूँ एक बार, ताकि ना यहीं पे बर्तन वगैरह हम क्लीन करते हैं और देव भी वॉशरूम वगैरह जाता रहता है। वैसे तो हम उसकी हैबिट बाथरूम में डाले हुए हैं, पर जैसे बाथरूम में जब कोई गया हुआ होता है ना, तो उसे दरवाज़ा खोलते नहीं बनता है देव से। और यहाँ पे अब फिर मैं बाथरूम क्लीन करूँगी। एक्चुअली ना पानी के दाग बन जाते हैं टाइल्स में, तो फिर मेरा डेली का यही है, मतलब हफ्ते में 2 बार तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। जब भी सर वगैरह धुलना रहता है तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, साफ़ कर लो लगे हाथ तो ठीक रहता है। और ऐसे तो कभी कभी हस्बैंड कर लेते हैं, पर अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, तो फिर मैंने कहा कि रहने दो। और इसके बाद सीधे फिर मैं देव को नहाऊंगी, उसके बाद खुद नहाऊंगी। तो यही है हमारा सुबह से उठ के और सीधे काम पे लग जाना। अच्छा, हमारे यहाँ तो इतना काम नहीं होता है, जैसे कि हम इस साइड गाँव में तो और भी, जैसे आप लोग भी बोलते हैं 9 मंथ तक वो खेतों में जाती, यहाँ जाती। तो मैं बता दूँ कि उस समय का ना वातावरण कुछ तो और था, इस समय का बहुत कुछ अंतर हो जाता है हमारे यहाँ पे और वहाँ पे। वो लोग जितना मेहनत कर पाते उतना हम नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली खान पान भी वहाँ का कुछ और रहता है और हमारे यहाँ का कुछ और रहता है। और मेरा तो वैसे भी आपको पता है कि कर तो लेती हूँ, पर ठीक है कितना कर लेती हूँ वो बस मैं ही जानती हूँ। तो अब मैं देव को बोल रही थी कि देव आप आ जाओ। ऐसे जब वो स्कूल जाता है तो मैं उसको सुबह ही ब्रश वगैरह करा देती हूँ, मुंह हाथ धुला देती हूँ। पर आज उसका छुट्टी था तो मैं उसको आराम से ब्रश वगैरह करा रही थी। और ये हस्बैंड ने पानी ला के दे दिए थे गरम, एक्चुअली गुनगुना पानी। तो देव को मैं उसी की तरीके से नहलाती हूँ, मतलब जैसे वो खेल खेल के नहाता है ना। अभी आप उसकी खुद बातें सुनिएगा, कितनी बातें वो करता है। और ब्रश मैं उसको करा रही थी, तो हालांकि वो खुद से भी कर लेता है पर उतने अच्छे से ब्रश नहीं करता, खेलता ज़्यादा, उधम ज़्यादा करता है और बातें ज़्यादा करता है, काम कम करता है। तो अब मैं उसकी ही वॉइस आपको सुनाती हूँ कि वो कितना ज़्यादा देव बोलने लगा है। अपने आप से चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, बस कुली करो, खा खा खा, और कुली करो, खा खा खा, मैं तो बुकाया था, खड़े हो, हाँ, ओके, खड़े, अभी मैं लाऊंगी ना। ये वाला हाँ हाँ भैया, हाँ कौन सा, ये वाला, वो वाला ले आओ, वो वाला, ये वाला नहीं, वो वाला उठा लो, वो वाला उठा लो ना, ये वाला नहीं है, इसमें खत्म हो गया, यही वाला, दूसरा वाला, हाँ यही वाला, ये शैम्पू है मम्मी, पे पानी ले मम्मी, वीडियो बन, हाँ वीडियो बना, गिरा ले पानी, हाँ गिरा तो बढ़िया, इस पे बैठ जा लो, तो इस पे बैठो, इस पे बैठ, ये मैं पानी ले, इधर मम्मी से, ठीक है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं नाम कर रहा हूँ, मैं नाम का
क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। मेरी छुट्टी है। और छोटे बच्चे मेरे जैसे कौन कौन नहाते हैं। हाँ। और क्या बोलते हैं, नीचे लाइक करो, कैसे बोलते हैं? आई करो। हाँ सब्सक्राइब करो। हाँ। और क्या करो, जल्दी बताओ। निधि पता नहीं है दबा दो चैनल को लाइक जरूर करना। चैनल को आई करना, शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मैं नहा लूँ गाइस, फिर नहा धो के मिलता हूँ। मैंने और मैं रोता भी नहीं हूँ ना। मैं तो नहीं हूँ। तो आपने देव की बातें सुनी ना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा, काफ़ी टाइम उसके सामने वीडियो बनाती हूँ ना, तब उसको पता है। और कभी कभी बोलता, मम्मी आप वीडियो नहीं बना रही हो, मम्मी आप ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो। और देखिए वो कितने मज़े से नहा रहा है। एक्चुअली उसको खुद से नहाना पसंद है ज़्यादातर। तो वो कह रहा था, मम्मी आप मुंह पे लगा दो साबुन और मैं सिर पे लगा लेता हूँ। और हल्का कुनकुना पानी है ना, तो वो अच्छे से नहा भी ले रहा है। और बढ़िया। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और देव ने कहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और यूँ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद हमारे यहाँ एक और जल्द मेहमान आने वाला है।